हाँ जी। तो आज टॉपिक गुरु का आया। तो एक डॉक्टर सज्जनों ने हमसे पूछा, कहने लगे गुरु जी, गुरु फिर बीमार क्यों होता है? जब वो सबकी बीमारियां दूर करवा सकता है मालिक से दुआ करके, प्रार्थना करके, तो खुद बीमार क्यों हो जाता है? आज उसका भी आपको जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि एक को जवाब दें बात नहीं बनती। आज साथ संगत सारी आई है, तो पता नहीं कितनों के अंदर ये ख्याल होता है, क्योंकि बेपरवाह जी बीमारी का बहाना बना, बीकानेर भी गए और जगह भी गए। एक यहां से शुरू नहीं होता, जितने भी रूहानी संत पीर फकीर आए लगभग ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, गौर कीजिए। ये बात शायद 1986-88 की होगी, हमारे ख्याल में नहीं है। उद्रवाली में बेपरवाह जी सत्संग करने गए, तो हम वहां पे एज ए सेवादार बेपरवाह जी के साथ थे। बिल्कुल पास तो नहीं, लेकिन साइड में खड़े थे हम। तो वहां पे एक माता ने जिद की, कहने लगी गुरु जी मेरी टांग में ऐसा दर्द है, मैं सभी जगह दिखाई, डॉक्टरों ने चेक कर लिया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन दर्द नहीं जाता। बेपरवाह जी कहने लगे बेटा ऐसा करना, अपने सत्संगी डॉक्टर उनको दिखाना, भजन सुमन करो, कर्म कट जाते हैं। कहने लगे नहीं, मेरे तो इतना दर्द है, बुरा हाल है, आप कुछ करो। वो शोर मचाने लगी। तो बेपरवाह जी दया के सागर, रहमत के दाता, क्या वचन किया। कहने लगे बेटा मान जा भाई, नहीं मानती तो तेरा दर्द ठीक होगा, हमारे हो जाएगा, मालिक से दुआ कर लेते हैं। और अगले दिन ही टांग में दर्द शुरू हो गया। और फिर बठिंडा में बेपरवाह जी को लेके गए, और ऐसे ही बीकानेर में गए, सबके हाथों की पड़ी हुई सेवादार कि भाई जी पता नहीं कितने बीमार हैं, लेकिन वहां पे इस अदने से नाचीज को चुनना था। बेपरवाह जी ने बुलाया, हम कहीं गए हुए थे, वहीं से बुला लिया, कोई बहाना बना के जैसे मर्जी वहां अपने पास रखे, सेवा करवाई। हम कई बार एक दो बार लेट हुए, उन्हीं की रहमत से, उन्हों की रजा। तो कहां बेपरवाह जी जल्दी चला जाया करते, लेकिन देर रात तक बैठे रहे। और जब हम आए तो कहते आप इतने देर, और साथ सेवादार सोचने लगे ये बेपरवाह जी क्या खेल खेला रहे हैं, कभी हमें किधर भेज देते, कभी किधर, तो चलता रहा। और जब सारी बात सही हुई कि हाँ उनको जैसा उन्होंने दिखाना था लोगों को, तो भाई उसके बाद वो डॉक्टर जो सज्जन थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे हार्ट के, वो कहने लगे जी हार्ट तो फेल हो सकता है किसी टाइम गुरु जी का, अभी दिल्ली लेके चलो। तो बेपरवाह जी कहने, हंस के कहने लगे अरे भाई कुछ होने वाला नहीं, आप अपने सरसा चलते हैं। पर सारे सेवादार जितने भी थे रोने लगे कि पिताजी आप मान जाइए, दिल्ली लेके जाएंगे। दिल्ली ले गए, नहीं माने उनकी बात। वहां पे दिखाया डॉक्टरों को, बेपरवाह जी कहते अरे कुछ आने वाला नहीं है, जब हम आपको कह रहे हैं कि हमारा काम हो गया, अब हमने सरसा जाना है। तो चेकअप करवाया, दवाइयां दी, ट्रीटमेंट किया। तो बेपरवाह जी कहते हम तो चले, उठ के चले। तो सत्संग सेवादारों को चलना पड़ा, हॉस्पिटल छोड़ के आ गए। और उसके बाद डॉक्टर कहता जी मेरी गारंटी नहीं है, 10 मिनट भी उसने आदमी जैसा किसी को कहा जाए उस अनुसार 10 मिनट की कोई गारंटी नहीं। तो बेपरवाह जी ने उसके बाद उस बॉडी से 2 साल काम लिया। कोई क्या समझेगा उनकी रमज को। श्रावण शाह जी महाराज के गुरु है जयमल सिंह जी महाराज, उन्होंने एक बार किसी को नाम देने से इनकार कर दिया, हम नाम नहीं देंगे। कहने लगी जी नाम दो, कहते नहीं देंगे। सेवादार कहते जी जरूर दो, बेचारा दूर से आया। कहते जी अच्छा ऐसा करो, एक तांगा मंगवाओ, चारपाई मंगवाओ, हम नाम देते हैं। नाम दिया। कहते अरदास करेंगे ना इसके वजन जो है पाप कर्मों का, तो वो हमें ऊपर लेंगे, तो हम अपने आप ये बॉडी में ताकत नहीं कि चल सके। तो वही बात हुई, नाम दिया, वो बिल्कुल ठीक नाम लेके चलता बना। और फिर उनको लिटा के गाड़ी में तांगे में सफर करवाया गया। बुखार बहुत बेअंत हद से ज्यादा उस बॉडी को हुआ। तो कई बार लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि जो गुरु, जो फकीर दूसरों की बीमारी तो शब्दों से काट देता है, खुद ऐसा क्यों होता है? तो भाई ये रूहानियत का गोरख धंधा है, जितना गहरा जाओगे ना काफिर हो जाओगे। साइंटिस्ट तो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आपके कर्म कैसे ले लेगा। पर जब रूहानियत में फकीर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सबके लिए नाम के टाइम, तो उसके जिम्मेदार बन के सतगुरु अल्लाह राम के पास हाजिर होते हैं कि मालिक
इनने जो पाप गुना कर बैठा हम इसके जिम्मेदार हैं, इसके वो पाप गुना माफ कर दे, आगे से सद्बुद्धि दे, तो उसका वजन उस बॉडी शरीर पे आता है, तो तरह तरह के रोग बन जाया करते हैं। तो और कई बार रूहानियत की इस बात को कईयों का विश्वास ही डगमगा जाता है, हाँ जी बस ये बीमार क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ, तो वो मालिक जाने, अल्लाह जाने, सतगुरु जाने। तो अपने कई बार किसी ने ये सवाल पूछे थे कि बेपरवाह जी का सफरनामा, उसमें बीमार हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये आपको तो बता, आज से नहीं, गुरु साहबानों की तरफ देख लीजिए, गुरु नानक देव जी से लेके जब मर्जी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, रविदास जी भक्त हुए, उनका देख लीजिए। तो यानी ये बीमारी का आना, ये एक ऐसी बात, आदमी के लिए कुछ और चीज है, एक रूहानी फकीर जो सबके भले के लिए दुआएं ही करता चला जा रहा है, क्योंकि ये काल का देश है, यहां भुगतान तो करना पड़ता है, ये हुक्म है उस मालिक का, इसलिए ये बातें हो जाती हैं। कई बार किसी का भ्रम है, वो दूर करने के लिए आपको ये जवाब दिया। एक दिन ऐसा वैसे ख्याल में आ गया, करवाने वाला तो सतगुरु, उसने भी तो दिखाना था ना सब कुछ। तो हमने 300 कदम थे, 300 कदम कहां, 10 कदम रोज चलते थे, 300 कदम तक हमने झाड़ू लिया और सारे बंजर धरती थी और रोड थे वो साफ कर दिए। हमारे साथ कुछ सज्जन थे, वो हंसने लगे, कहने लगे आपको आज क्या नशा आ गया, आप इतना झाड़ू लगा रहे हैं। हमने कहा बस आप देख लेना, कल को देखेंगे, हमारा ख्याल है बेपरवाह जी इतना लंबा चलें। कहते डॉक्टर कहते 10 कदम 15-20 कदम चलना है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे बेपरवाह जी सुबह घूमने आए, डंगोरी थी वो फेंक दी, जिसने हाथ पकड़ के, अरे छोड़ क्या है, 300 कदम ऐसे गए जैसे पीछे सारे दौड़े जाएं, क्या हो गया। वहां जाके कहते ओ हम तो बीमार हैं, झट से कुर्सी पे बैठ गए। तो रमज कोई क्या पहचानेगा, क्या खेल खेलता है सतगुरु मालिक। हमने तो ये देखा, एक नहीं हजारों जिसके साथ मालिक खेलता है। तो भाई उसका विश्वास अपने सतगुरु पे कोई लल्लू पंजू डुलवा नहीं सकता। कितना भी कोई कुछ कहता रहे तो ऐसा दृढ़ विश्वास बनाइए कि हिलने क्या पाए अपने मालिक सतगुरु परमात्मा पे, जो आपके अंदर बैठा है। करोगे तो दया में रहमत से माला माल हो जाओगे, झोलियां लबालब जरूर।